नीट 2026 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, तो बेटा जो हार्डवर्क तुम कर रहे हो पिछले 5-6 महीने से, जो अपनी पूरी जी जान तुमने लगा दी है, उसके साथ साथ बेटा तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज योर स्मार्ट वर्क। और उस स्मार्ट वर्क के बारे में ही मैं आज तुम्हें बताने वाली हूं। मेरे पीछे की पिक्चर देके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैम आज कुछ बहुत डिफरेंट बताने वाली है। यस, आज मैं तुम्हें हार्डवर्क कैसे करना है वो नहीं बता रही, वो तुम्हें पता है, पूरा प्लान तुम्हें पता है, बट कैसे आप स्मार्टली अपनी इस प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो। एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या होता है? दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेटा टॉपर स्टूडेंट के सामने उसका गोल एकदम क्लियर है, उसे पता है कि मुझे नीट निकालना है, मुझे केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है। एक एवरेज स्टूडेंट 10 सोर्सेज ऑफ बुक से पढ़ता है, लेकिन एक टॉपर को पता है कि मुझे एक बुक को रेफर करना है, मुझे अपने सिलेबस को रेफर करना है, और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेनी है। जो मेरे सिलेबस के लिए जरूरी है मैं सिर्फ वहीं पर फोकस करूंगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। वो पीवाईक्यूज करता है क्योंकि उसे पता है कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने अपनी क्लासेस में, प्लस की क्लासेस में, वीआईपी की क्लासेस में आप सभी को ये प्रूफ दिए हैं, लाइव क्लासेस में, यूट्यूब की क्लासेस में प्रूफ दिए हैं। एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग साल डिफरेंट लैंग्वेज में आ रहा है, बट द क्वेश्चन इज सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना जरूरी है, ये हम उसकी इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड आज कैसे उस स्मार्ट वर्क को तुम्हारे हेल्प में लेके आओगे, ये मैं आज तुम्हें बताने वाली हूं। तो आज का सेशन तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। गिव मी योर लाइफ 10 मिनट्स एंड आई विल प्रूव। ये 10 मिनट तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर तो डेफिनेटली कैसे पेपर को टैकल करना है वो समझा देगा। द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो, ताकि तुम नीट 2026 में अच्छा स्कोर कर पाओ, वो ये है कि पेपर जब सेट होता है तो वो किस थॉट प्रोसेस के साथ होता है, और आज मैं तुम्हें वही बताने वाली हूं। देखो बेटा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जेई मेंस के क्वेश्चंस जरूर करो, क्योंकि नीट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ये तुम्हारे एकदम प्रूफ है सामने, ये नीट 2025 का पेपर है और ये जेई मेंस 2025 का पेपर है। द सेम क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर तुम्हारे पास में मेथड ऑफ सेपरेशन है, यहां पर तुम्हारे प्योरिफिकेशन टेक्निक लिख दी, द सेम थिंग। ठीक है, तो यानी कि मैम क्वेश्चंस भी हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो तुम्हें जो सबसे पहली चीज करनी है वो है बेटा जेई मेंस के क्वेश्चंस, चाहे वो केमिस्ट्री के हो चाहे वो फिजिक्स के हो। मेक श्योर कि इस बार जब जेई मेंस हो तो तुम अपने वो क्वेश्चन जरूर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जेई 2025 वाले नहीं करने हैं, वो भी करने हैं। इनफैक्ट मैं कैसे तुम्हें इसमें हेल्प करने वाली हूं ये भी मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूं। ठीक है, ऐसे ही एक ही नहीं बेटा, 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो आपके सेम टू सेम रिपीट हुए थे। तो आपको सबसे पहले 2 चीजें तो मेक श्योर करनी है। द फर्स्ट इज अपने सिलेबस को स्टिक करना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। एंड द सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं स्किप करने हैं। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा करो। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि तुमने नीट के कितने प्रीवियस ईयर, कितने सालों के क्वेश्चंस तुमने करे हैं, एंड जेई के कितने सालों के क्वेश्चंस तुम करने का प्लान कर रहे हो। उसके बाद में आई विल टेल यू कि यस दैट इज फाइन, या फिर तुम उससे ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। तो कमेंट्स में आप सभी मुझे बताएंगे कि कितने सालों के पीवाईक्यू तुम ऑलरेडी कर चुके हो। राइट, यस। अब आगे हम बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैम अगर हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमको उसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ये 4 महीने अपनी मेहनत को आगे लेके जाना है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी भी तुम्हें बोलूंगी कि अगर तुम अपनी पढ़ाई कर चुके हो, थोड़ी बहुत टॉपिक्स कर चुके हो, बट क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, और तुम अब एकदम क्लियर माइंड के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना चाहते हो, तो तुम्हारा पहला महीना होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का। मतलब कि अब से शुरू कर रहे हो तो अभी से सही, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लानी है। तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। बायो के लिए तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। सेम वे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोलती, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं मेरे नोट्स पढ़ लो, आई विल से तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे नोट्स पढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और एनसीईआरटी को बस ऊपर से गो थ्रू करो कि हाँ सारे टॉपिक्स कवर हुए, इंटेक्स क्वेश्चन बाद, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करो। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर्स तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये तुम्हारा सबसे पहला एम होना चाहिए, इनको कवर करना है। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो तुम्हें जीओसी करना पड़ेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म करना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म मैं हलो एल्केन, हलो अरीन वाले चैप्टर में कराती हूं, तो तुम
अगर YouTube पे भी मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम वो वाले पार्ट से रिएक्शन मैकेनिज्म कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये करने के बाद में आप अपने आगे का पूरा सिलेबस कवर करना शुरू करोगे। मैं ये नहीं कह रही कि बस इतना ही करना है, ये कंप्लीट हो गया तो आगे अपना बाकी का सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करोगे। अब जब तुम सेकंड मंथ में आओगे तो तुम्हें सेकंड मंथ के अंदर और बेटर प्रिपरेशन करनी है, मतलब अब तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो तुम अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को खत्म करो, स्टार्ट करो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर से बोल रही हूं, नीट एंड जेई मेंस बेटा तुम्हारा आधे से ज्यादा पेपर तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा, सो मेक श्योर कि ये जरूर कर रहे हो। एंड तुम्हें साथ ही साथ संडे टू संडे टेस्ट देने हैं 2 से 5, एंड संडे टू संडे जब तुम टेस्ट दोगे तो आई विल एंश्योर, आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी बच्चे को, मुझे लगता है कि तुम्हें ये टेस्ट सीरीज जरूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर यूआरटीएस के अंदर हमने नीट के हिसाब से पेपर बनाया है। इसके अलावा तुम्हें ऐसे पूरी की पूरी नीट में जैसा पेपर मिलता है वैसा पेपर मिलेगा। उसके बाद में तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगी, और इस ओएमआर शीट को तुम फिल करोगे। पता है तुम्हें बहुत बार बच्चों के मार्क्स क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओएमआर फिल करने की आदत नहीं है। पूरा साल तो सिर्फ हमने ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, तो हमें फिल करना तो आता ही नहीं ना पेपर, तो वो मैच द फॉलोइंग में गलतियां हो जाती है, तो वो गलतियां ना हो इसीलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। संडे टू संडे 2 से 5 दो, ताकि माइंड भी रेडी रहे कि अच्छा ठीक है ये करना है, तो वो प्रेशर जो है वो तुम्हें नहीं फील होगा। नेक्स्ट है बेटा, आपको अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है। जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम उसका एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस करने पे तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट वीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है, एंड देन जज कि अच्छा सभी बच्चों का वो पार्ट वीक होता है या सिर्फ मेरा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। स्ट्रेंथन करो अपने वीक टॉपिक्स को, और यहां पे तुम्हें मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें यूआरटीएस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम बाय कर सकते हो, इसका लिंक तुम्हारे को नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेकेंड मंथ हो गया। थर्ड मंथ जो है वो तुम्हारा टेस्ट ओरिएंटेशन का मंथ होगा, मतलब थर्ड मंथ में तुम्हें सिर्फ टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है, ठीक है। तो फुल सिलेबस आपको कवर कर लेना है यहां तक। फिर तुम्हें रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी होता है, तो मेक श्योर कि आप ये कर रहे हैं। लर्न करो टाइम मैनेजमेंट, और ये लर्न कैसे कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट, इसी टेस्ट सीरीज से कर पाएंगे। और जितनी भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो कोशिश करो टाइम बाउंड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम टेस्ट तो देते हैं, टेस्ट वाले क्वेश्चंस बाद में करूं तो सॉल्व हो जाते हैं, बट टेस्ट के टाइम पे नहीं होते, क्योंकि उस प्रेशर में तुम्हें नहीं सॉल्व करना आ रहा है, उस प्रेशर को हैंडल नहीं करना आ रहा है। और नीट के पेपर में जो तुम टेस्ट में प्रेशर फील करते हो उससे 5 से 6 गुना ज्यादा प्रेशर फील करोगे। तो मेक श्योर कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम बाउंड कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफाई करनी है आपको अपनी मिस्टेक्स, और क्या पैटर्न्स है। सिली मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन नोट डाउन गलत करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, या टॉपिक ही नहीं आता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें अपने आप को टैकल करनी है, ठीक है। ये वो स्मार्ट चीजें हैं बेटा जो हम जज नहीं कर पाते हैं। आज मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता रही हूं जो तुम्हें पता भी नहीं होता पर तुम गलती कर रहे होते हो, ठीक है। एंड लास्ट मंथ जो होगा आपका फोर्थ मंथ, उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट देने हैं, पार्ट टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो लास्ट फोर्थ मंथ में तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम ये तो सब चीजें ठीक है, लेकिन आप हमें कैसे समझाने, मतलब आप हमें कैसे हेल्प करने वाले हो। मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूं सबसे पहले तुम्हें ये बता के कि केमिस्ट्री के हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। ये सारे के सारे सिलेबस मैंने आपके सामने पॉइंटर्स जो हैं वो हाई वेटेड चैप्टर्स के रखती हैं, तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। ऑब्वियसली मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, पर हम इसे पढ़ेंगे कहां से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपकी लाइफ में आई हूं, यस। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे 100% कंटेंट के साथ, मतलब कि तुम ये लेक्चर लेकर देखो, एक चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर हम करते हैं यूट्यूब पे, एंड तुम्हें कोई भी चीज मिसिंग नहीं लगेगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसी एक सेशन के अंदर हम पूरा कंटेंट कवर करते हैं। उसके बाद में हम कंटेंट कवर करने के बाद में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम जेई मेंस एंड ऑल्सो नीट के पीवाईक्यूज को करते हैं। ये सेशन जो है मेरा अगला सेशन मंडे को होने वाला है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर जो है वो आपके सामने लगा हुआ होगा लाइव एट 8 PM। तो मेक श्योर कि आप इसको नोटिफाई मी जरूर कर रहे हो। मंडे एट नॉट 8 PM 7 PM, यस
मंडे 7 PM हम ये सेशन करने वाले हैं। तो एक ये सेशन अटेंड करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कितनी ब्यूटीफुली तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें हर एक चीज एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैप्टर से पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर जीओसी चैप्टर पढ़ाया है, तो इसी में मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, आई थिंक सो यही आ जाएगा, जीओसी चैप्टर मैंने करवाया है, ठीक है, यहां पर हमारे पास में जीओसी होगा। तो मेक श्योर कि आप ये जीओसी वाला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर जो है वो जरूर अटेंड कर रहे हो, क्योंकि अगर वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के हाइड्रोकार्बन करोगे तो तुम्हें और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो संडे को तुम्हें क्या करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, ताकि मंडे को 7 PM आप मेरे साथ हाइड्रोकार्बन लेक्चर जरूर अटेंड करें। नोटिफाई मी करना मत भूलना, लाइव का लिंक मैं नीचे भी पिन करवा दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर। मेक श्योर कि आप वो सेशन को नोटिफाई मी कर रहे हो। मंडे को 7 PM पे हम इस सेशन को अटेंड करेंगे, इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्लास भी लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। अब मैम क्लासेस के बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम पे सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेरा खुद का बनाया हुआ, हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन और बेटर हो पाए। और भी मैं बहुत सारी चीजें करते रहती हूँ ताकि बच्चों की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर जा सके। तो मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं स्कैन करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है, हाँ, वाईटी क्लास 8 PM नहीं 7 PM पे है। कब है, मंडे को है, मैंने तुम्हें दिखा दिया। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे पिन कर दूंगी, ठीक है, लिंक इज पिन्ड, ठीक है, तो मैं पिन कर दूंगी तुम्हारे सामने लिंक, ओके। ये हो गया है। इसके अलावा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनअकैडमी का URTS बोला, ये डेफिनेटली बाय कर लेना, दिस विल रियली हेल्प यू। ऐसे तुम्हारे पास में बहुत सारे टेस्ट आएंगे, सिर्फ एक टेस्ट नहीं, यू विल गेट 10 माइनर टेस्ट, 5 क्लास 11th के, 5 क्लास 12th के, 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे जो तुम्हें सॉल्व करने हैं एट जस्ट ₹1249। इसका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा एंड यू हैव टू यूज द कोड AC5। अगर आप AC5 कोड यूज करते हो ना, तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और ये वो एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप है जहां पर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जूम कॉल के थ्रू मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ। इसके अलावा डाउट काउंटर्स होते हैं जहां पे बच्चों के डाउट्स मैं खुद सॉल्व करती हूं। इसके अलावा आपको माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगे, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे। हर साल यहां से बहुत सारे रैंकर्स निकलते हैं एंड आई वांट यू टू बी वन ऑफ देम। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप चाहिए तो आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है, यू ओनली हैव टू बाय दिस टेस्ट सीरीज, जो तुम्हारी नीट में वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। बस यहां पर आप जब इसे बाय करेंगे तो कोड आपको AC5 यूज करना है। और आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दीजिए एट अनुष्का चौधरी ऑफिशियल, अनुष्का चौधरी ऑफिशियल @gmail.com पे, ठीक है, ताकि मैं आपको अपने एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर सकूं। परफेक्ट, यस। So this was all about today's session. अगर कुछ भी और जरूरत है तो do let me know in the comments. I'll bring the solution to you. But I would always request you कि you should work hard, but at the same time you should work very smartly as well. ठीक है? So that is all. All the very best. मिलते हैं in the next, in the hydrocarbons session.